सवाल वालों समलम वाला क्या था? देखिए, एक सवाल है कि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि प्रश्नावली 6.5 से 8 नंबर का निश्चित सवाल आता है। प्रश्नावली आपका 13.3 से निश्चित ही 8 नंबर का सवाल आता है। प्रश्नावली 4.6 से निश्चित ही 8 नंबर का सवाल आता है। प्रश्नावली 7.11 या विविध उदाहरण जो है आपके किसी समाकलन के, इन दोनों में से किसी से 8 नंबर का एक और किसी से एक 5 नंबर का सवाल निश्चित होता है। इसके बाद आपका जो 8वां चैप्टर है उसमें बहुत ही कम सवाल बचे हुए हैं अब, तो 8 नंबर का एक निश्चित आता है और एक 5 नंबर का भी आ जाता है इस 8वें चैप्टर से, तो 8 5 13 नंबर का हो गया। 12वें चैप्टर में अब एक ही प्रश्नावली बची है। वैसे 12वें चैप्टर से 8 नंबर का निश्चित 12.2 से आता था और 12.1 से आता था, तो 5 का आता था। अब हो सकता है कि 12.1 से ही 8 नंबर का है, तो इतने नंबर जितने लिखे हैं इतने से आपके कम से कम पास होने का जुगाड़, केवल इतनी प्रश्नावली अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कम से कम वो एरिया हो जाएगा जो 33 के ऊपर पहुंच जाओगे आप। 33 से 50 के एरिया में इतने से पहुंच जाओगे। प्रश्नावली 5.1 का फिक्स सवाल 5 नंबर का आता है। तो सबसे पहले तो 8 नंबर वाले जैसे 6.5 प्रश्नावली हमें पूरी आनी ही चाहिए, 13.3 प्रश्नावली आनी ही चाहिए, 4.6 प्रश्नावली आनी ही चाहिए, 7.11 प्रश्नावली उदाहरण सहित और विविध प्रश्नावली समाकलन की आनी ही चाहिए। 8वें चैप्टर में पहले 2 प्रश्नावली थी, अब तो प्रश्नावली 1 है या 2 हो, लेकिन सवाल बहुत कम बचे हुए हैं, तो जिससे 13 नंबर तक का आता है। और 12वें चैप्टर में एक है प्रश्नावली बची है, तो इसे 12.2 से 8 नंबर का निश्चित आता था, लेकिन वो 12.2 हट गई, विविध भी हट गई, वही कठिन थी, और इससे आता था जो 5 नंबर का था, तो अब इससे ही 8 नंबर का आ सकता है। और 10वां 11वां चैप्टर लगभग वैसे भी बहुत सरल है। थोड़ा 11.3 आपकी जो थोड़ा थी वो कठिन थी, समतल, तो वो भी हट चुकी है। 10वें और 11वें चैप्टर अगर पूरा तैयार है तो आपका 20 से 25 नंबर का 10वें और 11वें चैप्टर से आ जाएगा। तो फिर भी केवल इतने की बात करते हैं कि एक प्रश्नावली की, तो ये हमने पूरी लगभग 1-2 क्वेश्चन छोड़ देना पढ़ा रखी है। विविध प्रश्नावली 6 में इसी के कुछ सवाल हैं उच्चतम न्यूनतम के, जो कि नहीं बताए गए, जैसे कि 4/27 एक में सिद्ध करवा रहा है, वो सवाल आपको बता दिया जाएगा। आपको 4.6 के बारे में लगभग हम बता चुके हैं, एक बार पेपर के पहले और बता देंगे। आप व्यू विद द्वारा समीकरण हल करना है 4.6 में, तो वो आता है, तो आता है नहीं, सैखंडा आप व्यू ज्ञात करना आ जाता है, ए इनवर्स ज्ञात करना आ जाता है। प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा ए इनवर्स हट चुका है, लेकिन ए इनवर्स जैसे कि सैखंडज के द्वारा ज्ञात करते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। तो इसी का सवाल है, कहता है यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त का मतलब आधार के अलावा तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर है, समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, उदाहरण का सवाल है, आपकी किताब में भी लगा होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि कम से कम 90% सवाल तो ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं। हमारा मतलब ये नहीं रहता है कि उदाहरण में लगा है तो हम ऐसा ना लगाएं ज्यादा होशियारी दिखाने की वजह से। हम वो प्रयास करते हैं कि सरल लगे, तो फिलहाल हमने एक दूसरी विधि अपनाई, वो हमें ज्यादा सरल लगी जैसे किताब में लगी उसके अनुसार, तो हम उससे आपको ये उदाहरण बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट उदाहरण है। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज जो है उसका आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। कौन बताएगा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल? नहीं, कुछ देर बाद सही हुई जी, तो पहली बार में आ जाओ चाहिए, चलो कम से कम बताए तो कुछ, बाकी तो विचार किसी को कुछ व्यक्त ही नहीं करना है, क्योंकि ये सब 22 को आमंत्रित है ना, जिनका दिमाग वहां लगा है कि किस वाली सीट में बैठने को मिलेगा, वहां इस 22 और उस 22 दोनों 22 का संघर्ष है, तो इस 22 को तुम आमंत्रित हो। ए बी सी डी ए क्या है? समलंब है। इससे इस पर लंब डाला हमने, डीई
और इससे इस पर लंब डाला हमने, उसको लिख दिया यफ, सी एफ, यानी ये लंब है। प्रश्न में कह रहा था आधार के अतिरिक्त समलंब की जो भुजाएं है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर की है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर की है, और ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर की है। उसके बाद आपने कुछ देखा कि हमने इससे लंब डाला है, तो इसका मतलब जब लंब डाल दिया तो जितनी CD है उतनी ही EF होगी। आधार इसका क्या था? AB। तो आधार के अतिरिक्त इस समलंब की 3 भुजाएं कौन कौन सी हुई? AD वो 10 है, BC वो 10 है, और CD वो 10 है। हमने लंब डाला है, तो अब EF कितने की हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते समांतर भुजाओं का योग। तो AB के समांतर CD भुजा है, तो 1/2 AB प्लस CD गुणते ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते समांतर भुजाओं का योग। ये इसके समांतर नहीं है, ये कुछ तिरछी कैसी भी हो सकती है, लेकिन ये इसके समांतर है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी AB और प्लस CD गुणते ऊंचाई, चाहे DE कह दे चाहे CF, तो हम DE कह, मतलब इसको हमने DE कह दिया। DE और CF दोनों ही ऊंचाई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणते समांतर भुजाओं का योग गुणते ऊंचाई, ये कहेगा क्षेत्रफल है समलंब चतुर्भुज का। तो हमें CD का मान तो पता है, कितना है? 10। अब AB का मान कैसे निकालें? तो AB 3 भागों में टूटा हुआ है। किसमें किसमें? AE, EF और FB। तो इसके तीनों भागों का मान निकालें। अगर हम AE का मान निकाल दें तो AE और FB दोनों ही बराबर होंगी। तो सबसे पहले हमने इसको थीटा मान लिया, माना कोण DAE बराबर थीटा, इसको मान लिया। अब देखिए हमें क्या चाहिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए? DE भी चाहिए और AE भी चाहिए। AE क्या है? आधार, और DE क्या है? थीटा के सामने भुजा लंब होती है, लंब। तो एक बार साइन लगाएं और एक बार कास लगाएं। तो समकोण त्रिभुज DEA में कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? AE बटे कर्ण क्या है? AD या DA। तो कास थीटा बराबर AE बटे DA का मान 10। तो AE बराबर कितना आ गया? 10 कास थीटा। हमने पहले बताया अगर इसको थीटा मान लेते तो BF का मान इतना निकलता 10 कास थीटा, क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो चूंकि AE बराबर ही किसके है? FB, और तो दोनों का मान ही कितना हो जाएगा? 10 कास थीटा। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब इसी में साइन थीटा लगाया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसका? DE बटे कर्ण क्या है? AD। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? DE का मान ज्ञात करना है, AD का मान 10। तो DE बराबर कितना आ गया? DE बराबर 10 साइन थीटा। तो इसका मतलब DE किसके बराबर है? CF के। तो DE बराबर CF बराबर 10 साइन थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आराम से हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत कब नहीं होने वाली है? जब अवकलन आता होगा तो, और अवकलन भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। वहां 22 को जाओ तो वहीं खंजली अपना बजाने लगो। समलंब आ रहा है यहां तक का? समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल एरिया माने क्षेत्रफल होता है, तो ये लिख दिया। क्षेत्रफल 1/2 गुणते समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा एक है AB और दूसरी है CD या DC,
गुणते ऊंचाई, तो ऊंचाई है DE। अब हम A बराबर 1/2 AB को 3 भागों में तोड़ें। किसमें किसमें? AE प्लस EF प्लस FB। तो ये तो तोड़ा किसको हमने? प्लस CD है इंटू DE का मान रख ही दें। कितना है DE का मान? अभी रहने दो, अभी लिख रहे हैं। A बराबर 1/2 AE का मान देख लो। AE का मान 10 cos थीटा है। 10 cos थीटा प्लस EF का मान कितना है? 10 प्लस FB का मान कितना है? 10 cos थीटा प्लस CD का मान कितना है? 10 गुणते DE का मान कितना है? 10 sin DE का मान 10 sin थीटा। तो A बराबर 1/2 10 cos थीटा प्लस 10 cos थीटा 20 cos थीटा प्लस 10 20 गुणते 10 sin थीटा। तो A बराबर 1/2 20 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस 1 गुणते 10 sin थीटा। 2 से काट दो 10। तो A बराबर 10 गुणते 10 100 और cos थीटा प्लस 1 और sin थीटा। तो A बराबर 100 sin थीटा के अंदर गुणा कर दें। sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा। इतना किसी से समझ में आ गया है? चलिए इतना कर लीजिए, इसको छाप ही लो तो अच्छी बात है। देखिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करने के जितने नियम बताए गए थे उनमें ये विशेष प्रकार का फलन तो कोई है नहीं, यानी ना तो माड में है ना साइन कास सिंगल फलन है और ना ही बंद अंतराल में, यानी इसका अवकलन हमें कितनी बार करना होगा? 2 बार करना होगा। और इसमें अधिकतम क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो यानी अब देखिए यहां से थोड़ा अगर दिमाग है तो उसका उपयोग कर लेते हैं। हमें पता है कि इसका अवकलन करना है, तो ऐसे तो इसमें 2 फलनों के अवकलन का सूत्र लगाना पड़ेगा, इसका अलग से करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाए तो कहेगा सूत्र हो जाएगा sin 2 थीटा का, तो फिर अवकलन एक बार इसका करना पड़ेगा, एक बार उसका। तो इस 100 में जो है तो इसको 2 गुणते 50 में तोड़ दें और 2 को अंदर 2 से गुणा कर दें। तो A बराबर 50 गुणते 2 और sin थीटा गुणते cos थीटा प्लस sin थीटा, इस 2 का अंदर गुणा किए दे रहे हैं। तो A बराबर आपको क्या हो जाएगा? 50 और 2 sin थीटा गुणते cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। तो A बराबर 50 2 sin थीटा गुणते cos थीटा क्या हो गया? sin 2 थीटा प्लस 2 sin थीटा। अभी तक इस सवाल में हमने समीकरण डाले थे क्या एक भी? हैं? तो इसको हम तीसरा डाले दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वो क्षेत्रफल यहीं से मिलेगा, यही तो एरिया है। अब देखिए हमें अवकलन करना है, कहे के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कई चीजें दी होती तो हमने उसके लिए ट्रिक बताई थी कि जो ज्यादा बार मिले यहां, लेकिन एक ही चीज है क्या? थीटा। तो थीटा के सापेक्ष ही अवकलन होगा। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ ए बराबर 50 और डी डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा प्लस 2 बाहर रहेगा डी डी थीटा साइन थीटा। जैसे y का dy बटे dx हो जाता है, ऐसे इसका हो जाएगा dA बटे डी थीटा बराबर 50 साइन थीटा का अवकलन cos थीटा तो cos 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा का अवकलन 2 प्लस 2 साइन थीटा का अवकलन cos थीटा। तो ये dA बटे डी थीटा मिल गया। लेकिन फिर से एक बार अवकलन करना होगा,
पुनः दोनों पक्षों का, देखिए थोड़ा और व्यवस्थित कर लेते हैं तब अवकलन करें। डीए बटे डी थीटा, दो क्या करें कॉमन ले लें, तो 50 गुणते 2 कितना हो जाएगा 100, और क्या बचा cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। पुनः दोनों पक्षों का, पुनः दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी डी थीटा ऑफ डीए बटे डी थीटा बराबर 100 को बाहर रखेंगे, डी डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा प्लस डी डी थीटा ऑफ cos थीटा, तो क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर ए बटे डी थीटा स्क्वायर 100। सीओ से शुरू होने वाले जितने भी त्रिकोणमिति फलन होते हैं उनका अवकलन माइनस चिन्ह देता है, तो cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा का 2, और cos थीटा का माइनस sin थीटा। यहां तक कार आया, देखिए डी स्क्वायर ए बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर, माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा -100 और sin 2 थीटा प्लस sin थीटा। अब का क्षेत्रफल अधिकतम से अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो पहले तो ये तो ज्ञात करें क्षेत्रफल अधिकतम है कि नहीं, तो क्षेत्रफल के अधिकतम का है उच्चतम क्या का है, जो कहे प्रश्न में वही लिखेंगे। तुम खोल दो तो बच जाओ। ए के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए क्या हो जाएगा, डीए बटे डी थीटा बराबर 0, तो डीए बटे डी थीटा कितना है 100, और cos 2 थीटा प्लस cos थीटा बराबर 0, 100 जाएगा इधर गुणा में उधर भाग में, तो क्या हो जाएगा 0, तो cos 2 थीटा प्लस cos थीटा बराबर आ गया 0, cos 2 थीटा बराबर माइनस cos थीटा आ गया। देखिए cos 2 थीटा बराबर cos पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो cos से cos आपका चला गया, 2 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा, तो इधर लाओ 2 थीटा प्लस थीटा बराबर 180 अंश, तो 3 थीटा बराबर 180 अंश, तो थीटा बराबर 180 बटे 3, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो जो थीटा का मान निकला है वो द्वितीय अवकल गुणांक में रख के देखेंगे। थीटा बराबर 60 पर, अंश में 60 है, रेडियन में π/3 होगा, कहां 2 है 2 sin थीटा सबसे नीचे इसमें, इसमें 2 sin थीटा होगा, कहां 2 माइनस का मान लिया गया, 2 का मान 2 sin थीटा, क्यों तबाह करे उनको यार, माइनस माइनस केवल कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यों गड़बड़ कर रहा है, -2 और ये हो गया आपका, ठीक है इसको बना रहेगा, माइनस कॉमन ले लिया है तो ये हो गया 2 sin 2 थीटा प्लस sin थीटा, अभी मिल रहे हैं थोड़ी देर बाद। थीटा बराबर 60 पर डी स्क्वायर ए बटे डी थीटा स्क्वायर बराबर -100, और 2 sin थीटा की जगह कितना रखना है 60, तो 2 उड़ते 60 प्लस sin 60, तो -100, 2 और sin 120 को हम सीधे लिखे दे रहे हैं, sin 120 को लिखेंगे, sin 120 को sin 90 प्लस 30 और sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, तो
तो cos 30 का मान कितना होता है? तो हम सीधे रखे दे रहे हैं जगह कम होने की वजह से। sin 120 का मान कितना आएगा? √3/2 प्लस sin 60 का मान √3/2, तो -100 और 2√3/2 प्लस √3/2, एलसीएम -100 है आपका। अब 2 एलसीएम ले लें तो 2√3 प्लस √3, इससे कट जाएगा 50, तो -50 गुणते 2√3 और √3 3√3, तो माइनस का 150 √3, यानी थीटा बराबर 60 पर द्वितीय अवकल गुणांक कैसा है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक होता है तो कैसा होता है? उच्चतम होता है। अतः थीटा बराबर 60 पर क्षेत्रफल उच्चतम होगा। थीटा बराबर 60 पर क्षेत्रफल उच्चतम होगा। अधिकतम लिखा है, अधिकतम लिखेंगे, अधिकतम होगा। तो अधिकतम क्षेत्रफल निकलेगा। न्यूनतम होता तो कौन सा क्षेत्रफल निकालते? न्यूनतम क्षेत्रफल। तो अधिकतम क्षेत्रफल कहां से मिलेगा? जहां क्षेत्रफल था, इससे। ए बराबर क्या है? 50 और साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा, तो 50 और साइन 2 गुणते किस पर क्षेत्रफल उच्चतम हुआ है? थीटा बराबर 60 पर, तो 60 रखते हैं यहां पर, प्लस 2 और साइन 60, तो 50 और साइन 60 दूनी 120 प्लस 2 साइन 60 का मान √3/2, 50 और साइन 120 का मान अब ये भी निकाला था √3/2 और 2 √3/2, तो आपका हो गया 50, 2 एलसीएम ले लें तो √3 प्लस 2 √3, इससे काट दो 25, तो आपका आ गया 25 गुणते 2 √3 और √3 3 √3, 25 से ही 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब का अधिकतम क्षेत्रफल आया 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल अधिकतम ही क्यों आया? क्योंकि अधिकतम है यहाँ पर। अगर मतलब इसका मान ऋणात्मक आया है, धनात्मक आया होता तो क्षेत्रफल न्यूनतम होता, तो फिर न्यूनतम क्षेत्रफल निकलता।